Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start part 2 of chapter speed, time, distance. Okay, so we will start with next type. So question is, two guns are run at 28-minute interval, but a person in a train listen to the voice of the second bullet 26 minutes after the first shot. If the speed of the sound is 390 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है कि हमारे पास दो गन्स हैं और वो 28 मिनट इंटरवल पे शूट की जाती है. मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक गन है, तो जब ये शूट होती है तो ये 28 मिनट का टाइम लगाती है और फिर वहाँ पहुँच जाती है. ऐसे ही उसके बाद फिर सेकंड शूट आता है. ठीक है, 28 मिनट इंटरवल पे ये काम हो रहा है. पर एक जो पर्सन है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, वो जो सेकंड वाली बुलेट है उसको 26 मिनट में सुन लेता है. मतलब 2 मिनट पहले उसको सुन लेता है. ठीक है, फर्स्ट शूट के बाद, मतलब उसने पहले फर्स्ट शूट सुना और फिर उसके बाद 26 मिनट के बाद उसने सेकंड शूट सुन लिया. उसको सुनना कितने पे चाहिए था? 28 पे, पर उसने सुन लिया 26 पे. इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन है वो पक्का मूव कर रही है. ठीक है, आप उसके बाद बोले इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आपको साउंड की स्पीड दे रखी है 390 और आपने बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारी अगर सपोज़ ये ट्रेन है और यहाँ से जो गन है वो शूट हो रही है, तो पहली वाली तो चलो 28 मिनट पे आ गई. अब जब दूसरी वाली आती है तो वो क्या होती है, 26 मिनट पे ही उस इंसान को सुन जाता है. मतलब कि ये जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई है, तभी उसने 26 मिनट में उसको सुन लिया. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जब ट्रेन जो है वो अगर 26 मिनट्स लगा रही है तो उस टाइम पर साउंड कितना लगा रहा है? 2 मिनट. ठीक है, फिर से देखो, क्योंकि जो गन का जो साउंड होगा वो तो बहुत जल्दी ट्रेवल करेगा ना एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेन है उससे. ठीक है, तो अगर ट्रेन जो है वो 2 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ पे 2 मिनट में पहुँच जाती है, तो गन जो है वो यहाँ पे पहुँच जाती है. ठीक है, तो इसका और यहाँ ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 28. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमारी जो ट्रेन है, ठीक है, जो हमारी ट्रेन है अगर वो 2 मीटर ट्रेवल करती है तो जो गन है वो 26 मीटर ट्रेवल कर लेती है. और अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो जो गन है वो 2 मिनट में यहाँ पहुँच गई और ट्रेन ने वो कितना लगाया? 26 मिनट. ठीक है, तो आप जैसे मर्जी लगा लो. तो इससे हमें एक आपने मेन क्या करना है कि जो रेशो है उसको बस ध्यान रखना है. भले अगर आपको इतना अच्छे से डायग्राम ना समझ आए तो डोंट वरी, आपको बस रेशो देखना है कि रेशो टोटल कितना है? 28. ठीक है, और वो किस किस में हो रहा है? 26. तो मतलब एक उसका 26 मिनट है तो दूसरा कितना हो गया? 2 मिनट. ठीक है, तो आपने यहाँ पे रेशो लिया ट्रेन और साउंड का. अब आपने लिखा टाइम कितना लग रहा है और स्पीड. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम और स्पीड की जो रेशो होती है वो एक दूसरे से उल्टी हो जाती है. तो अगर मान लो जो ट्रेन है वो 26 मिनट्स लगा रही है तो साउंड कितना लगाएगा? 2 मिनट. ये ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ट्रेन जो होती है ना वो ज़्यादा टाइम लगाएगी और जो साउंड होगा वो कम लगाएगा, है ना. तो ये हो गया. अगर आप अब स्पीड की करें तो स्पीड उल्टा हो जाएगा, तो मतलब 2 मिनट इधर आ जाएंगे और 26 मिनट यहाँ पे चले जाएंगे. तो अभी इसमें क्या है, उसने बोला है कि अब ये जो 2 मिनट्स हमें दे रखा है ये किसका दे रखा है? हमें ट्रेन का. और ये जो 26 हमें दे रखा है ये किसका दिया हुआ है? साउंड का. तो वो कहता है कि 26 नहीं है, कितना है? 390 है. तो इसका मतलब 26 का 15 टाइम ज़्यादा, 390 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ये 2 ना होकर कितना हो जाएगा उसका? 15 टाइम ज़्यादा, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पे हमने क्या किया, आप ये अगर यहाँ पे मिनट वगैरह नहीं लिखना तो आप सिंपल अपनी रेशो में लिख लो कि आपको ट्रेन दिया हुआ है, साउंड दिया हुआ है. ठीक है, इधर आपको ये ट्रेन है, ठीक है, और ये साउंड है, और यहाँ पे आपको टाइम है और स्पीड है. तो टाइम ट्रेन की कितनी है? 26 लगाती है, तो साउंड कितना लगाएगा? 2. यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो? 26. अब आपने क्या देखना है, उसने बता रखा है कि जो हमारे पास साउंड की जो स्पीड है, साउंड की स्पीड ऑफ साउंड, ये वाला, तो मतलब ये हमें कितना दे रखा है? 390, जो कि कितना होगा उससे? 15 टाइम ज़्यादा. तो ये जो हमने ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो ट्रेन की स्पीड भी कितनी होगी? 2 ना होकर उसका 15 टाइम ज़्यादा, 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 बसेस स्टार्ट फ्रॉम अ बस इंटरवल with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if
ही मीट द बस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है कि दो बसें जो कि 10-10 मिनट के इंटरवल पे निकलती हैं। ठीक है, और बस की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से ये वही है कि भाई यहाँ पे अगर एक टर्मिनल है तो यहाँ से 10 मिनट के बाद एक बस निकलेगी, फिर 10 मिनट के बाद एक और बस निकलेगी। तो अब क्या होता है कि हमें बताना है कि अब यहाँ पे जैसे बस यहाँ से निकल रही है तो दूसरी तरफ से एक आदमी जो है वो भी आ रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है बस टर्मिनल की तरफ। तो अगर वो बस को 8 मिनट में ही मिल जाता है, मतलब अगर यहाँ पर ये बस हमारा टर्मिनल है और यहाँ पे आदमी आ रहा है तो ये आदमी इस डायरेक्शन में आता है, तो अभी इस बस टर्मिनल को यहाँ पर पहुँचने में 10 मिनट लगेगी। पर अभी क्या हुआ कि ये इंसान थोड़ा सा चल लिया था तो इसको बस जो है वो कितने में मिल गई, 8 मिनट पे ही मिल गई, मतलब उसने 8 मिनट के बाद उसको बस मिल गई। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या बता रखा है, अब देखो इसमें हमारे पास हमें अगर रेशो देखा जाए तो 8 मिनट्स दे रखे हैं, तो हमारे पास अगर हम 10 मिनट्स को डिवाइड करेंगे तो वो किस में करेंगे, 8 + 2 में करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें इसमें दे रखा है एक तो बस की स्पीड वगैरह दे रखी है और एक मैन वाला है। तो आप यहाँ पे लिखिए बस और यहाँ पे लिखिए मैन। ठीक है, अब हमें लिखना है टाइम और स्पीड। तो अगर जो बस है, अब देखो 2 और 8 के बीच में हमें निकालना है, तो अगर जो टाइम है वो बस कितनी लेगी, ऑब्वियसली 2 लेगी, और मैन जो है वो धीरे पैदल आ रहा होगा तो वो 8 मिनट लगाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इधर 8 और इधर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई ये जो बस की जो स्पीड है, मतलब वो 8 नहीं है, वो कितनी है, 20 है। पर देखो 8 किसी का भी नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 4 8, तो इसका मतलब वो 4 नहीं है, वो 20 है, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा। तो ये भी यहाँ पे 2 1 2 था ना, तो 1 ना होकर उसका 5 टाइम्स ज़्यादा कितना होगा, 5। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आदमी की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारे पास एक टाइप थी जिसमें कि हमने ये टर्मिनल वाले क्वेश्चंस करे थे कि मतलब क्या उनके बीच का गैप है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइप जो है ये बिल्कुल सिंपल सी है, मतलब ये जो टाइप है ये क्या है, बेसिक, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल जो भी सिंपल मेथड्स हैं। ठीक है, बिल्कुल आप उसको अपनी खुद की समझ से आप कर सकते हो क्वेश्चंस। तो बोला है कि 2 persons A and B set a long distance of 21 किलोमीटर between P and Q at the rate of 3 and 4 किलोमीटर पर आवर। B reach Q immediately returning back and meet A at R point. Find the distance between P and R। तो अब इसमें क्या बोला है कि ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा Q पॉइंट है। तो वो कहता है कि 2 पर्सनस हैं A और B जो कि एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 21 किलोमीटर का P और Q के बीच में। ठीक है, मतलब इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है कितना है, 21 किलोमीटर का। अब ये जो इनकी स्पीड क्या है, एक की स्पीड है 3 और एक की कितनी है, 4। तो कहता है कि जो B है, ठीक है, मतलब पहले वाले की स्पीड A की 3 है और जो B है उसकी स्पीड कितनी है, 4 है। तो जो B है, मतलब जिसकी स्पीड 4 है, वो क्या करता है, वो यहीं से शुरू करता है और वो जल्दी से Q पे पहुंच जाता है और फिर वो दोबारा वापस आता है और वो किसी R पॉइंट पे A को मिलता है। तो इसका मतलब A ने सिर्फ इतना ही चला था, ये A ने चला था ये डिस्टेंस, और जो B है वो ऐसे घूम के और फिर से यहाँ पे आ जाता है और R पॉइंट पे A को जाके मिल जाता है। ठीक है, समझ आया। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, A की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, B की कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब अगर डिस्टेंस देखा जाए कि भाई दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो B ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पहुँचा, मतलब B ने ये 21 किलोमीटर तो चला ही चला है और साथ में कुछ डिस्टेंस और चला, और जो A है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा। तो इसका मतलब ये वाला 21 और ये भी तो दोनों ने मिलकर किया है, तो ये भी 21, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 21 + 21 42 किलोमीटर। ठीक है, और दोनों जो है वो सेम टाइम पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले A अपना कंप्लीट कर रहा है फिर B कंप्लीट कर रहा है, नहीं, दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया। तो इसका मतलब कि अगर A की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में वो 3 किलोमीटर कवर करता है, और जो B है वो 4 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर में। तो 1 आवर में दोनों A और B कितनी कंप्लीट कर लेंगे, 7 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे। अब अगर हम देखें कि भाई 1 आवर में 7 किलोमीटर कवर हो रहा है और वो दोनों उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 42 है ना, दोनों ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितना किया, 42। तो मतलब 7 किलोमीटर नहीं है, कितना है, 42 है, जो कि इंटू 6 होगा। तो यहाँ पे भी आवर्स में होगा इंटू 6। तो इसका मतलब कि 6 आवर्स में इन दोनों ने मिलकर 42 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है,
अच्छा, तो अभी हमें टाइम तो पता चल गया 6 आवर्स पर, अब और हमें स्पीड भी पता है, हमें क्या फाइंड करना था, दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने ए का निकाला, तो ए की हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड ए की कितनी है 3, कितना टाइम चला था वो 6 घंटे। ठीक है, तो 18 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। और बी जो है उसकी स्पीड कितनी है 4 और टाइम लगाया 6 घंटे ही, और डिस्टेंस कितना होगा 24 किलोमीटर। तो इन्होंने पूछा है कि पी और आर के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब पी और आर के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसने ट्रेवल किया था, सिर्फ ए ने किया था, है ना। और एक ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 18, तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 18 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन पर्सन डिसाइड टू कवर 240 किलोमीटर विद इन 4 आवर्स इफ ही कंप्लीट 1/3 जर्नी इन 2/7 टाइम, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज जर्नी एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक पर्सन ने डिसाइड किया कि वो 240 किलोमीटर कवर करेगा 4 घंटे के अंदर। अब इफ़ ही कंप्लीट्स 1/3 जर्नी, अगर वो अपनी जर्नी का 1/3 कवर करता है 2/7 टाइम में, ठीक है, तो बताना है कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। तो देखो हमें पता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड हमने लिखा, हमें नहीं पता स्पीड कितनी है। फिर अब टाइम क्या बोला उसने कि जो मतलब वैसे उसको लगेंगे 4 आवर्स, पर 4 का उसने कितना लिया 2/7, तो मतलब 4 इंटू 2/7 इक्वल टू डिस्टेंस उसने वैसे तो 240 के पर उसने 1/3 कवर किया है, तो इंटू 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा s इंटू 4 2 8/7 इक्वल टू, यहाँ से आपने कटिंग करी तो 80 और यहाँ से आप s की वैल्यू निकालोगे 70 किलोमीटर पर आवर। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन डू हॉर्स राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 7 आवर्स he rest for 6 minutes to change the horse, so how much time he required to cover 90 किलोमीटर। तो अब इसने बोला है कि एक मैन है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉर्स राइडिंग करता है और हर 7 किलोमीटर चलने के बाद वो 6 मिनट की रेस्ट लेता है, जिसमें कि वो हॉर्स वगैरह चेंज करता है। तो वो कहता है कि 90 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो एक बार भी रेस्ट ना ले तो फिर कितना होगा, 90 किलोमीटर कवर करना है उसको, उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 90/18 इक्वल टू 5 आवर्स। ये हमने कैसे निकाला, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 90 और स्पीड कितनी है 18, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 5 आवर्स। ठीक है, पर उसने बोला है कि वो हर 7 घंटे के बाद रेस्ट लेता है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि वो रेस्ट कितनी बार लेगा। तो 90 किलोमीटर चलने के लिए वो हर 7 घंटे के बाद रेस्ट लेता है, तो हमने देखा कि वो अप्रॉक्सीमेटली 12 बार वो रुकेगा। ठीक है, और हर बार वो 6 मिनट के लिए रुक रहा है, तो 12 × 6 मतलब 72 मिनट्स टोटल वो रेस्ट लेगा। ठीक है, 72 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, इतना वो रेस्ट लेगा। तो वैसे तो 5 आवर्स लग रहे थे अगर वो रेस्ट नहीं लेता, पर अब अगर वो रेस्ट ले रहा है तो उसको 1 आवर 12 मिनट वेस्ट हो रहा है, जो कि उसी में ऐड हो जाएगा। तो 5 आवर प्लस 1 आवर 12 मिनट मतलब 6 आवर्स 12 मिनट का वो रेस्ट लेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज ही ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। तो अब इसने बोला है कि मिनट और आर डज ही स्टॉप। तो एक पर्सन है जो कि कुछ डिस्टेंस कवर करता है और उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि वो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर में। अब वो कहता है कि अगर वो बीच में स्टॉपेज वगैरह लेता है तो उस टाइम पर वो सेम डिस्टेंस को कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब है कि 40 किलोमीटर वो कवर करेगा 1 आवर में। तो अगर हम इनका गैप देखें तो इनका गैप कितना आएगा कि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर का गैप ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 20 किलोमीटर का वो गैप ले रहा है 60 मिनट में, मतलब 1 आवर में। तो जब आप इसको देखोगे तो मतलब 1/3 टाइम वो क्या कर रहा है, रेस्ट ले रहा है। तो 1/3 को हम क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, तो 1/3 × 60 तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो इसका मतलब कि वो 20 मिनट्स का ब्रेक लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि ये हमारे पास अब नई टाइप आ गई है। इसमें बोला है कि एक पर्सन है जो कि कार से ट्रैवल करता है दिल्ली से गोवा, और उसी सेम टाइम पर एक दूसरा पर्सन है जो गोवा से दिल्ली की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली।
कि दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और एक जो है वो 4 घंटे में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेता है और दूसरा जो है वो 9 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो एट व्हाट रेट डज द सेकंड पर्सन ड्राइव द कार इफ़ द फर्स्ट कार रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक पर्सन जो है वो फर्स्ट जो पर्सन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो सेकंड पर्सन की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक सेम जैसे यहाँ से कोई पर्सन है तो वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है और कोई दूसरा पर्सन है वो दूसरी वाली जगह से इस तरफ आ रहा था, ठीक है। तो एक टाइम के बाद दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अभी इसमें क्या दे रखा है हमें कि एक तो उसने टाइम की रेशो दे रखी है हमें कि दोनों कितना कितना टाइम लगा रहे हैं, और एक हमें दे रखा है स्पीड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसका जो रूल है वो क्या है, S1 अपॉन में S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1, ठीक है। तो S1 हमें कितना दे रखा है 60, S2 हमें दिया नहीं हुआ, इक्वल टू T2 कितना है 9 और ये कितना है T1 4। तो आप जब T2 और T1 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके S2 फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सन स्टार्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो अपनी कार से स्टार्ट कर रहा है त्रिवेंद्रम से कोलम तक, और जो दूसरा पर्सन है वो कोलम से त्रिवेंद्रम आ रहा है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को पास करते हैं और एक लगाता है 2 आवर्स और 2 आवर्स एंड एक लगाता है 2 आवर्स और एक लगाता है हाफ आवर, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है उसकी जो स्पीड हमें निकालनी है और फर्स्ट पर्सन की हमें स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी सेम हो गया S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। S1 आपको दे रखा है 40 और S2 आपने निकालना है इक्वल टू अब अंडर रूट हाफ। अब इसमें देखो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको बस ये हाफ की थोड़ी सी वो दिक्कत होएगी। तो जैसे आप जब यहाँ पे अंडर रूट में करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ अपॉन में 2। तो अब आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, ये है आपके पास 1/2 और ये डिवाइड में 2 है तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 2/1, ठीक है। एक मिनट, 2/1 नहीं 1/2, ठीक है। 2 डिवाइड में ना तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 1/2। तो आपके पास आ जाएगा ये 1/4 अंडर रूट में। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे फिर 40/S2 और इक्वल टू 1/2, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से आपको S2 की वैल्यू मिल जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि दो पर्सन है, एक जा रहा है A से B पोजीशन तक और एक जा रहा है B से A की तरफ, ठीक है। और दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और एक जो है वो टाइम लगा रहा है 6 आवर्स 40 मिनट्स और दूसरा जो इंसान है वो लगा रहा है 3 आवर 45 मिनट। तो जो फर्स्ट पर्सन की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की जो स्पीड है वो आपको फाइंड करनी है। तो इसमें भी आप सेम वैसे करेंगे S1/S2 इक्वल टू T2/T1 अंडर रूट में। तो फर्स्ट की स्पीड 60/S2 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो आर और मिनट में दे रखे हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे 3 + 40/60 क्योंकि हमें आर में कन्वर्ट करना है, अपॉन में 6 + 40/60। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस कटिंग करी तो 3/4 अपॉन में 6 + 2/3। अब ये जो 3 + 3/4 है आप इसका एलसियम ले लो तो आपके पास आ जाएगा 15/4 और नीचे वाले का 6 + 2/3 का एलसियम लोगे तो कितना आ जाएगा 20/3। फिर ये मैंने आपको भी बताया था कि आप इसको कैसे लिखते हैं 15/4 इंटू में 3/20, ठीक है, अंडर रूट में चल रहा है। अब आप इसकी कटिंग वगैरह कर लो तो आपके पास आ जाएगा 60/S2 इक्वल टू 3/4। फिर आप किसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो S2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप हमारे कंप्लीट और हो गए और इसके बाद हमारे पास ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।